नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। नोटबंदी पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जवाब की मांग। लोकसभा में वोटिंग के नियमों के तहत हो चर्चा, सरकार का इनकार। ममता केजरीवाल की केंद्र को देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। 3 दिन में फैसला वापस लेने का अल्टीमेटम। नोट बदलने की शर्तें बदली। 4500 की जगह 2000 की सीमा। शादी के लिए 2.5 लाख और केसीसी से हफ्ते में 25,000 निकालने की होगी किसानों को छूट। रामगोपाल यादव की पार्टी में हुई वापसी। मुलायम सिंह यादव ने रद्द किया निष्कासन। शिवपाल ने 6 साल के लिए पार्टी से किया था बाहर। विशाखापट्टनम टेस्ट के पहले दिन कोहली और पुजारा का शतक। भारत ने 4 विकेट खोकर बनाए 317 रन। एंडरसन को 3 विकेट। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में आज नोटबंदी को लेकर अवरोध हुआ। विपक्ष की मांग थी कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहें। सरकार ने कहा कि परंपरा के मुताबिक चर्चा का जवाब संबंधित विभाग के मंत्री ही देंगे। अवरोध के चलते सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 3 बजे और फिर बाद में कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से चर्चा के जवाब की मांग की। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी समेत कई पार्टियों ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आए और बहस में हिस्सा लें। इस वजह से भोजन अवकाश से पहले शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। हमारी मांग आज सुबह से ही है कि तब तक आगे इसकी कार्रवाई नहीं होगी, आगे जो बहस नहीं चलेगी जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में, राज्यसभा में नहीं आते और लोगों की भावनाएं, एमपीज की भावनाएं और एमपीज के विचार न सुने। पूरे विपक्ष ने ये तय किया है कि जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं हाउस के अंदर, तो तब तक इसके ऊपर अब बहस नहीं होनी चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि पूरे विपक्ष की ये जो डिमांड है कोई गलत नहीं है। भोजन अवकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना तैयारी से लागू इस फैसले के चलते लोग मुश्किल में हैं। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को नकारा और विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। अब पहले बहस होने दो ना, बाद में कौन समाधान देगा? बहस का समाधान कौन देते? सरकार देते। सरकार माने कौन है? संबंधित मंत्री भी हो सकता है, विषय जिनका है तो वो भी हो सकता है। उस समय अनुसार और नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार समाधान होगा। राज्यसभा में नोटबंदी पर बुधवार को चर्चा शुरू हुई थी। इस दौरान विपक्ष ने फैसला लीक होने पर जेपीसी बनाने और प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग की थी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर लोकसभा में एकजुट विपक्ष ने आज नोटबंदी पर वोटिंग के नियम के तहत चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया और इस वजह से सदन में बार बार अवरोध हुआ और कार्यवाही 1 बजे से पहले ही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने नोटबंदी पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों समेत कई पार्टियों ने स्थगन प्रस्ताव के लिए 21 नोटिस दिए थे। इन दलों का कहना था कि इस फैसले से करोड़ों लोग परेशान हैं और इसीलिए वोटिंग के प्रावधान के तहत चर्चा होनी चाहिए। हम सबका कहना एक ही है कि रूल 56 के तहत एडजर्नमेंट मोशन अगर चर्चा में ली गई तो पूरा सदन उसमें भाग भी लेगा और वोटिंग भी होगी, कौन किधर है ये भी मालूम होगा। दूसरी चीज, रूल 193 में सिर्फ चर्चा करके आपको छोड़ देंगे। You have asked us to go for a discussion under Rule 193. Yes. But the problem is we are in a mood to censure the government under an adjournment motion. So we request yourself that let government come up on the issue and have a. Madam, today's situation is different. इससे गरीबों को भारी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। बिना परिस्थिति एवं परिणाम का आकलन किया गया और व्यवहारिक निर्णय लिया गया।
लेकिन सरकार चर्चा के बाद वोटिंग के लिए तैयार नहीं हुई। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सभी दल काले धन के खिलाफ हैं, इसीलिए सदन से एक आवाज जानी चाहिए। हम इतना ही चाहते हैं, यानी इस सदन से, ये महापंचायत से दो सुर नहीं निकले, इसलिए 193 के ऊपर चर्चा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, कितना भी चर्चा करें और भारत सरकार को वो सुझाव भी दे, त्रासदी मिटाने के लिए, दिक्कत मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। अवरोध के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल चला। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बताया कि स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस नामंजूर कर दिए गए हैं। इसके बाद सदन की कार्रवाई पहले 12:30 बजे और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। रवीन सिंह शेवरान, राज्यसभा टीवी। उधर आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने नोटबंदी के फैसले को 3 दिन में वापस लेने या फिर बगावत के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति से मिलने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज आजादपुर मंडी में एक साझा रैली की। वहीं व्यापारियों ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। नोटबंदी के खिलाफ टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने आजादपुर मंडी में रैली करके केंद्र के फैसले को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा। आज 9 दिन हो गया है, 25,000 करोड़ अगर जीडीपी लॉस होता है तो 9 दिन में कितना हुआ? 2,25,000 करोड़ का जीडीपी लॉस हो गया है। 100 ईयर देश को पीछे आके कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से पूछा कि 2.5 लाख रुपए में क्या किसी घर में शादी हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी के पूर्व नेता जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के लिए 2-2 हजार के नोट कहां से आए। 3 दिन के अंदर इसको वापस लाओ, नहीं तो इस देश के अंदर बगावत होगी, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच रैली के दौरान कुछ व्यापारियों ने केजरीवाल का विरोध भी किया। केजरीवाल जो दिल्ली की मंडी के अंदर आए, आज उन्होंने हमारा एक दिन का धंधा बंद करवा दिया। रोज हम काम कर रहे हैं दिल्ली मंडी के अंदर, आज उनके आने से बाद हमारा काम बंद हो गया। और जो मोदी जी ने किया वो बिल्कुल अच्छा ही किया है। बाद में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने रिजर्व बैंक की बाहर लाइन में खड़े लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं भी जानी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे हैं। विनय जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आज चर्चा की शुरुआत हुई, और लेकिन दोनों ही जगह अलग अलग मांगों को लेकर मैं कहूं कि चर्चा पूरी नहीं हो पाई। लोकसभा में अगर सरकार जो वोटिंग के नियम के तहत विपक्ष बात कर रहा है, मांग कर रहा है, क्या उस पर आगे बढ़ना चाहेगी सरकार? क्योंकि लोकसभा में तो बहुमत आपका है। देखिए, एक सोची समझी बात होती है कि इस तरीके के विषय पर देश के सामने एक मुख से, एक आवाज से सारी बातें आनी चाहिए। और उस दृष्टि से जैसे कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान अनंत कुमार जी ने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में तो तुरंत हमने बात मान ली, और राज्यसभा का सत्र जैसे शुरू हुआ तुरंत लगभग आधे घंटे के भीतर औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात और चर्चा शुरू हुई, और बहुत ढंग से कल चर्चा हो रही थी। पता नहीं आज इनको क्या, मतलब हमारे विपक्षी मित्रों को लगा कि उन्होंने ही चर्चा में रुकावट, जो चर्चा उन्होंने प्रारंभ की, जिस चर्चा में उनका ज़्यादा सहभाग रहा, जिन्होंने काफ़ी बिंदु सदन के सामने लाए, उसको चलने देते थे, मगर उन्होंने चलने नहीं दिया। तो मैं मानता हूं कि एक सोची समझी रणनीति है कि उनको सदन का कामकाज लगभग चलाना ही नहीं है, और ये बड़ी दुखद बात है हमारे संसदीय जनतंत्र के लिए। ये बहुत ही खेद का विषय है कि इस तरीके की बात हो। लेकिन विनय जी, विपक्षी जो सांसद हैं और जो आज विरोध कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को होना चाहिए सदन में, असल में उनका एक तर्क था, सभी कमोबेश सभी नेताओं ने, उनका ये कहना है कि जब इस कदम की घोषणा वित्त मंत्री की बजाय प्रधानमंत्री ने की हो, तो ऐसे में हम जो चर्चा में जवाब चाहते हैं, जो भी जवाब सरकार देना चाहती है, वो भी उसी शख्स की ओर से आना चाहिए जिसने इस कदम का ऐलान किया। देखिए, विपक्ष के नेता अपनी भूमिका को रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, मगर प्रधानमंत्री जी का समय पत्रक तो कोई विपक्ष नहीं तय करेगा ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी आ भी सकते थे, जैसे वो कई बार गुरुवार को सदन में आते भी रहे हैं, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के सवाल भी रहते हैं, कई बार हमने देखा है, मगर इन्होंने सवाल का जो हमारा प्रश्न का काल होता है वो भी नहीं चलने दिया।
चर्चा अगर चलती तो पता नहीं प्रधानमंत्री भी आ सकते थे, मगर ये कहेंगे कि नहीं अभी आने चाहिए, हमारे सम्मुख उपस्थित रहने चाहिए, ऐसा थोड़ा ही होता है। प्रधानमंत्री तो सुनते रहते हैं, अपने कार्यालय पर सारी चीजें उनके पास पहुंच जाती है, वो ठीक जवाब भी दे सकते हैं, या उनके माध्यम मतलब उनके द्वारा एक दृष्टि से उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी जवाब दे सकते हैं। वो तो सरकार का निर्णय होता है। उन्होंने विपक्ष ने एक भूमिका रखना उनका काम है, उन्होंने रखी, मगर सारा समय पत्रक हम ही तय करेंगे, हमारे ही इशारे पर सरकार को नाचना होगा, ये थोड़ा ही ना जनतंत्र का ये थोड़ा ही मतलब है। और विनय जी, जिस तरीके से अब विपक्ष ऐसा लगता है कि एकजुट होता दिख रहा है, क्या सरकार की चिंता कुछ बढ़ रही है इससे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, राष्ट्रपति महोदय को मिलने के लिए विपक्ष के कुछ प्रतिनिधि गए, उसमें मात्र ममता दीदी और एक दो दल थे। फिर आज जो वहाँ पर आज़ादपुर मंडी में इन्होंने एक कार्यक्रम करने की कोशिश की, वहाँ पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, और मंडी वालों ने कहा कि इनके कारण हमारा नुकसान हुआ है, फायदे के तो नाम ही नहीं है। और मैं मानता हूं कि इन लोगों के भी ध्यान में आया है। देखिए, इसके पीछे एक देयर इज ए मेथड इन द मैडनेस, अगर मैं इस शब्दों में वर्णन करूं, क्योंकि इनके ध्यान में आया है कि जमीन पर आम आदमी जो है वो परेशानियां झेलते हुए भी इस बड़े व्यापक उद्देश्य के साथ अपना मन जोड़कर बैठा है, और वो मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने जिस पद्धति से समझाया था, जिस पद्धति से आकलन में सारी चीजें लाई थी, उसके कारण लोगों ने यह तय किया है कि हम इस काले धन के विरोध में एक महासंग्राम है एक दृष्टि से, उसमें हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। इसलिए वो जमीन पर किसी भी राजनीतिक दल के जो विरोध का स्वर आलाप कर रहे हैं, उनको सहयोग करने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई मोबिलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। इसलिए ये सदन का एक दृष्टि से उपयोग करते हुए एक वातावरण निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के अंदर इसके बारे में बहुत ही, और एक भावना ऐसी है कि जो विरोध की भावना है, और जैसे कि मान लो हम ही उसको मुखर कर रहे हैं, जो वाकई में है नहीं। लेकिन विनय जी, विरोधियों के अलावा मनगढ़ंत चीज है, एक बड़ी ही विरोधियों के अलावा आपकी सहयोगी शिवसेना की अगर बात करूं, उनके भी स्वर तीखे हैं, उनके सुर आपके सुर से अलग दिख रहे हैं। क्या उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, या उनको समझाने में नाकामी रही? मगर दूसरी बात भी आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी बात आप ध्यान में रखिए कि शिवसेना ने इस पूरे मुद्दे के बारे में हमारी सरकार की भूमिका का ही समर्थन किया है। क्रियान्वयन के विषय पर उनके कुछ अलग विचार है, अलग सोच है, और उन्होंने ममता जी ने जो मांग पत्र दिया उससे अलग मांग पत्र दिया है। इसलिए वो वहां गए, उनके साथ में, वो उनका निर्णय था। मगर ऐसा मानने की जरूरत नहीं है कि वो ममता जी का जो भी कहना है उसके हाँ में हाँ भर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं, विपक्ष भी कदम की तो सभी सराहना कर रहे हैं, लेकिन तरीके को लेकर जो परेशानी आम जनता को हो रही है उसको लेकर सभी शायद परेशान हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ और बेहतर कदम फाइनेंस विभाग उठा सकता था, या बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करके तो शायद आज कतारें जो हैं 90 दिन थोड़ी कम हो जाती, परेशानियां कुछ कम होती? नहीं, परेशानियां आप 9 दिन का पूरा ग्राफ देखेंगे तो कम ही होती रही है, और भी कम होती जाएगी। मगर आप जो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि इनको इस उपाय के बारे में कोई आपत्ति नहीं है, मेरा इसके बारे में ही संदेह है। मैं मानता हूं कि काले धन के ऊपर इस कुठाराघात ने हमारे कुछ राजनीतिक दलों के लिए समस्याएं उत्पन्न हुई है। वो ऐसा खुले दिमाग से कह नहीं पाते कि इसके कारण हमारे ऊपर आघात हुआ है, और इसलिए इस पूरे प्रकरण को एक दृष्टि से सरकार की इस पूरी कार्रवाई को बदनाम करने की एक कोशिश हो रही है, और विषय केवल क्रियान्वयन का बनाया जा रहा है। देखिए, क्रियान्वयन में कुछ मुश्किलें जरूर है, प्रधानमंत्री ने भी उस दिन समझाया है, सरकार भी जानती है, और काफी सारी सहूलियतें आरबीआई द्वारा, बैंकों के द्वारा, और हमारे बैंक के कर्मचारियों ने जो बहुत अच्छे काम किए हैं, वित्त मंत्री ने उनकी सराहना भी की है। तो ये सबों ने मिलकर लड़ाई है, ये केवल अकेले कोई एक सरकार लड़ाई ये लड़ नहीं सकती। हमारे कर्मचारी है, बैंक के लोग हैं, बाकी सारे लोग हैं, सबों ने सहयोग करना चाहिए। ये अपील की थी सरकार ने, उस अपील का ये अगर सम्मान करते थे और कुछ सहयोग भी करते थे, जमीन पर दिखते थे सहयोग करते हुए, तो फिर इनकी बातों में कुछ दम था कि भाई हमारी भूमिका तो सहयोग की है, मगर कुछ चीजें ऐसी है जिनके बारे में हमारे रिजर्वेशंस है। ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया को और कार्रवाई को बदनाम करने की एक बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, आपने इस अहम मसले पर वक्त दिया और हमारे साथ जुड़े। उधर नोट बदलने की शर्तों में अब सरकार ने कुछ बदलाव किया है।
अब लोग कल से 4500 की बजाय सिर्फ 2000 नोट ही बैंकों से बदलवा सकेंगे। जिन घरों में शादियां हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए और किसानों को हर हफ्ते 25,000 रुपए निकालने की छूट दी गई है। इस बीच सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। पहले इसकी मियाद 18 अक्टूबर तक थी। नोटबंदी के चलते शादियों और किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने कुछ रियायत दी है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि जिनके यहाँ शादियां हैं उनके परिवार से कोई एक सदस्य पैन नंबर और हलफनामा देकर बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल सकता है। These accounts naturally will have to be subject to KYC. There has to be PAN details mentioned against the card, and a self-declaration also will be obtained that the money is being drawn only from one account, because it is possible that in a family there will be multiple accounts. किसान अब हर हफ्ते खाते से 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। साथ ही फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड के एवज में भी किसान हफ्ते में 25,000 की निकासी कर सकते हैं। उत्पाद के लिए चेक या आरटीजीएस से भुगतान करने वाले किसान भी हफ्ते में 25,000 रुपए तक नकदी निकाल सकेंगे। साथ ही कृषि बीमा प्रीमियम भुगतान की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी गई है। वहीं कृषि मंडी में व्यापारियों को एक हफ्ते में 50,000 रुपए निकालने की अनुमति मिल गई है, लेकिन पुराने नोटों को बदलने की सीमा को सरकार ने 4,500 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दिया है। To enable larger number of people to get this benefit, it has been decided that with effect from tomorrow, that is 18th of November, the existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000. इसके अलावा सी और डी ग्रुप के केंद्रीय कर्मचारियों को नवंबर के वेतन से 10,000 रुपए तक अग्रिम निकासी का विकल्प दिया गया है। ये सभी व्यवस्थाएं 18 नवंबर से प्रभावी होंगी। उधर आरबीआई ने पर्याप्त मात्रा में करेंसी होने का भरोसा देते हुए लोगों से नोटों की जमाखोरी न करने की अपील की। मैंने देखा कि क्यूज भी छोटे हो गए, डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सब काम अच्छा चल रहा है। एटीएम्स का रिकैलिब्रेशन भी बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 22,500 एटीएम एक दिन में ठीक कर देना, ये भी बैंक्स की क्षमता है। और बैंक कर्मचारी लगभग सुबह से रात तक 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की उस अपील पर अब शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार है, जिसमें निचली अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर स्टे लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इधर 9 दिन बाद भी बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग नोट बदलने और नए नोट निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को बिना तैयारी के उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे न तो काले धन पर लगाम लगेगी और न ही अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी का फैसला सही नहीं है। राज्यसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों में दुनिया में 2 ही देशों ने विमुद्रीकरण किया है। No major economy in the world has demonetized its currency in the last 50 years. The only 2 countries which were brought to my notice are Libya and Zimbabwe. Now, surely India does not want to be placed in the distinguished category of Libya and Zimbabwe. उन्होंने सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि नोट बदलने की प्रक्रिया पूरी होने में 7 महीने से ज्यादा वक्त लग जाएगा। They have demonetized about 2,100 crore individual pieces of currency. Now they have to be exchanged. The capacity of all our printing presses is 300 crore per month. So even to replace the old notes is going to take them 7 months if the printing presses work around the clock. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि उनके कार्यकाल में अगर नोटबंदी का प्रस्ताव आता तो वो इस योजना को सिरे से खारिज कर देते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1,000 और 500 रुपए के नोट बंद होने से ग्रामीण इलाकों में सहकारी समितियों का कामकाज ठप हो चला है। सहकारी समितियां न तो नया कर्ज दे पा रही हैं और न ही पुराने कर्ज की वसूली कर पा रही हैं।
मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में चलने वाली सहकारी समितियों ने नया कर्ज देने और वसूली का काम बंद कर दिया है। सहकारी समितियों के बचत बैंक भी पूरी तरह से ठप पड़े हैं। ये हमारे जो बचत बैंक में है 1500 वाली नोट वितरण नहीं कर रहे, ना ले रहे हैं, जमा भी नहीं कर रहे हैं। सहकारी समितियों के पास नए नोट न होने से फसल की बुआई में देरी की आशंका है। कर्ज न मिलने से बाजार से खाद बीज खरीदना मुश्किल हो गया है। बुआई का समय है, गेहूं बोना है खेतों में और 8 कट्टी गेहूं खरीदने के लिए हम जो सोसाइटी पहुंचे तो 1000 रुपये के नोट हम मतलब दे रहे थे पर्ची कटाने के समय, तो बगैर चेंज के जो है गेहूं मिल नहीं पा रहे, इस वजह से बुआई नहीं हो पा रही हमारी। सर वो चिल्लर ना होने के कारण उसको मटेरियल नहीं दे पा रहे, हम लोग माल नहीं देते उसको। पेमेंट वो ला नहीं पा रहा है, पुराने नोट लेके आता है वो हम लोग लेते नहीं यहाँ पे। मुश्किल ये है कि जो किसान अपनी फसल बेच चुके हैं वो भी सहकारी समितियों का कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं। उन्हें नकदी पुराने नोट में मिली है। मैं भी कर्ज लिया था साहब, गन्ना का केसीसी बनवाया था इलेम से, और ये धान के लिए भी कर्ज लिया था जिसके पैसा मेरे को पटाने थे, वो अभी हमारी लेम्स ले नहीं रही है। खेतों में नमी कम होने से पहले किसानों को बीज और खाद मिलना जरूरी है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। जब से 1000 और 500 के नोट बंद हुए हैं, इन सहकारी समितियों की गतिविधियां बेहद सीमित हो गई हैं। जिन किसानों ने पिछले साल फसलों के लिए ऋण लिए थे वो चाहकर भी अपना ऋण वापस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन सहकारी समितियों को अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला है कि वो 1000 और 500 के नोट में पेमेंट ले सकते हैं या नहीं। कैमरामैन विजय कुमार के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, मंडला, मध्य प्रदेश। नोटबंदी के ऐलान के 9 दिन बाद भी ग्रामीण बैंकों में नोट बदलने को लेकर लोग परेशान हैं। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में बैंकों के बाहर लंबी कतारें हैं। बैंक मित्र भी लोगों को सुविधा देने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ये हैं जिरौली कला गांव के धीरेन्द्र सिंह। इन्हें रबी की फसल बुआई के लिए पैसों की जरूरत है। घर पर धान की फसल रखी है, लेकिन नोटबंदी के चलते कोई खरीद नहीं रहा है। धान की निकासी निकाल करके मैंने पैकिंग करा रखी है, लेकिन अगर मार्केट में लेके जाऊं तो वहाँ पे पुराने नोट देने के लिए आड़तिया तैयार हैं, इसलिए मैं जो है इसे बेचना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि नया नोट मुझे मिल नहीं पा रहा है और मजदूरों की समस्या बड़ी जो है, मैं काफ़ी परेशान हूँ। पुराने नोट जो मजदूर ले नहीं रहे यहाँ पे। धीरेन्द्र बैंकों के भी कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण बैंक तक पर्याप्त रुपए नहीं पहुँच रहे हैं और पेमेंट्स भी हैं। पेमेंट जैसा हम पर कैश आ जाता है ना सप्लाई मिल जाती है, उस हिसाब से हम पेमेंट भी करते हैं। चाहे किसी को 2000 5000 जिस हिसाब से उसकी नीड है और उसको हम सब पेमेंट भी कर रहे हैं उसे। बैंक मित्रों के जरिए ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं देने का वादा किया गया है, लेकिन इसमें अमल नहीं हो पा रहा है। कैश के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कतार में लगने के बावजूद भी पैसे नहीं मिलने से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में मजबूत बैंकिंग व्यवस्था की गैर मौजूदगी में नोटबंदी के ऐलान ने गांव वालों को मुश्किलों में डाल दिया है। जल्द से जल्द सरकार को ग्रामीण इलाकों में पुराने नोट बदलने के इंतजाम करने होंगे। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, सिकंदराबाद। समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव को फिर से बहाल कर दिया है। पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार को बयान जारी कर रामगोपाल यादव की पार्टी में वापसी का ऐलान किया। नोटबंदी पर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के अगले ही दिन रामगोपाल यादव की पार्टी में वापसी हो गई। पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव का निलंबन रद्द कर दिया है। वो राज्यसभा में पार्टी के नेता पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही वो पार्टी के संसदीय दल के नेता, राष्ट्रीय महासचिव, प्रवक्ता और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर काम करते रहेंगे। निलंबन रद्द होने पर रामगोपाल यादव ने कहा कि इस फैसले से पार्टी के सभी लोग खुश हैं। धन्यवाद नेताजी को इसके लिए, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सर आगे की क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश जीतने की और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की। पार्टी के महासचिव अमर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। डिसीजन ऑफ मिस्टर मुलायम सिंह यादव, देयर इज नो वे दैट वन कैन डिस्प्यूट हिज डिसीजन। रामगोपाल हैज नॉट disputed his decision of my appointment as General Secretary. How can I dispute Mulayam Singh's decision of reinstatement of Ram Gopal Yadav? इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि ये परिवार और समाजवादी पार्टी में मचे घमासान की लीपापोती है। सपा परिवार में
जो 2 खाई पैदा हो गई है, इनका परिवार 2 खेमे में बट गया है। अखिलेश यादव के करीबी रामगोपाल यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए 23 अक्टूबर को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। मुलायम सिंह के ताजा फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिवपाल ने पहले रामगोपाल पर यादव सिंह करप्शन मामले में सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया था। अब देखना होगा कि रामगोपाल यादव की री एंट्री से क्या समाजवादी पार्टी में चल रहे पारिवारिक संघर्ष पर विराम लगेगा। दिल्ली से कैमरामैन सुदीप्तो के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। हरियाणा की दलील है कि पंजाब सरकार कोर्ट के पूर्व के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। इधर इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें फैसला लिया गया कि पानी के मुद्दे पर जल्द ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाएगी। साथ ही पंजाब विधानसभा से पारित प्रस्ताव और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को अब तक दिए पानी पर रॉयल्टी वसूलने के फैसले की आलोचना की गई। नीचे का पानी पहले तो नहीं है, जहाँ है वो पानी है खारा, जिसको खारा कहते हैं, वो पी नहीं सकते, खेतों में इस्तेमाल हो सकता, और वहाँ भी नहर का पानी वो पीते हैं। ये टेल एंड्स हैं हमारे कैनाल सिस्टम पे, और अगर वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा तो हमें कानूनी अवस्था भी का डर है कि वो बिगड़ ना जाए। भारत में पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग पर कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने कल पाकिस्तानी उच्चायुक्त के वरिष्ठ अधिकारी को बुलाकर विरोध जताया। नवंबर में ये तीसरी कार्रवाई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 9 से 15 नवंबर के बीच पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर 12 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस बीच भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के बारे में आधिकारिक सूचना नहीं दी है। अफगानिस्तान पर होने वाला ये सम्मेलन दिसंबर में अमृतसर में होगा और विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कल कहा था कि वो सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। We have not yet received official confirmation of Pakistan's participation in the Heart of Asia, so any other related issues are hypothetical at best at this stage. Let us first get confirmation of Pakistan's participation. इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने सधी हुई शुरुआत की। पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 317 रन बना लिए। चेतेश्वर पुजारा ने 119 रनों की पारी खेली। कप्तान विराट कोहली 151 और आर अश्विन 1 रन बनाकर इस वक्त क्रीज पर अटे हुए थे। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और केएल राहुल सस्ते में आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 3 विकेट लिए। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।